रेसिपी चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं दाल मसाला। ज़्यादा स्पाइसी नहीं, पर सभी उसको यूज़ कर सकते हैं। और जो भी दाल आप बनाओगे उसमें आप 1 टेबलस्पून या 1 टीस्पून डालते हो तो भी ज़बरदस्त टेस्ट आएगी। और वो कैसे इजीली बनता है और टेस्टी बनता है तो हम देख लेते हैं। अभी दाल मसाला जो हम बना रहे हैं उसमें जो मेजरमेंट है वो जो अगर आपका परफेक्ट हो तो आपका जो मसाला है वो बढ़िया तरीके से बनता है। तो इसमें मैंने क्या किया है कि 4 चम्मच तुअर दाल दी है, टेबलस्पून। ये टेबलस्पून है, इसी हिसाब से मैंने मेजर किया है। आप जैसे भी करते हो उसी हिसाब से आपको मेजर करना है। तो 4 टेबलस्पून जो मैंने तुअर दाल दी है तो उससे कम 3 टेबलस्पून चना दाल, 2 टेबलस्पून मूंग दाल और 1 टेबलस्पून उड़द दाल। इस तरह से 4, 3, 2, 1 इस तरह से करना है। फिर ये जो धना है, साबुत धना, वो 1 टेबलस्पून लिया है। उससे आधा जीरा लिया है, आधा टेबलस्पून मैंने जीरा लिया है। साथ में मैंने 3 ब्लैक पेपर और 3 लौंग और एक इतना सा छोटा सा पत्ता मैंने लिया है। इसी तरह से हमें एक मसाला बनाना है। तो अभी हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अभी पैन मैंने रख दिया है तो मैं पहले तुअर दाल को भून लेती हूँ। स्लो मीडियम आंच पे इसे 2-3 मिनट तक अच्छी तरह से भूनना है। अगर ये आपकी दाल एक भी कच्ची रह जाती है तो आपका मसाला बिगड़ सकता है या टेस्ट आपकी खराब हो सकती है। तो इसे हमें अच्छी तरह से भूनना है। थोड़ी सी खुशबू आने लगी तो फिर इसे निकाल देना है। और इसमें तेल या कुछ भी नहीं डालने की ज़रूरत है। मेरे पास ये ऑयल वाली तुअर दाल थी। अगर आपके पास बिना ऑयल वाली हो तो वो ज़्यादा सबसे बढ़िया, पर मेरे पास ये थी तो मैं ये भी चलती है, पर वो ज़्यादा बढ़िया होती है। तो भी मैंने इसे भून के फिर इसे मैं ड्राई कर रही हूँ। तभी इसे 2-3 मिनट तक अच्छी तरह से मैं भूनूंगी, जब तक इसके खुशबू आती है तब तक। दाल का कलर धीरे धीरे चेंज हो रहा है, पर अभी तक ये दाल कच्ची है। तो इसे हम भून लेते हैं अच्छी तरह से। इसे चलाते हुए इस तरह से भुनना है। ज़्यादा उसे डार्क भी नहीं करना है। अगर डार्क करते हो तो भी वो जला हुआ स्मेल आएगा और मसाला भी हमारा जला हुआ थोड़ा सा लगेगा। तो उसको ना जलाना है ना उसे कच्चा रखना है। इसी तरह से हमें इसे भुनना है। दाल की खुशबू आ रही है और ये ड्राई हो रही है। मैं आपको पास से बताती हूँ किस तरह से हुई है। तो इसे मैं गैस का फ्लेम लो करती हूँ और इसे मैं निकाल देती हूँ। अभी उसमें हम चने की दाल डालते हैं। सबको साथ में नहीं भुनना है, 1 बाय 1 करके भुनना है। सब साथ में भुनने से क्या होता है, कभी कोई दाल कच्ची रह जाती है तो वो 1 बाय 1 करके हमें इसे भुनना है। चाहे थोड़ी देर लगे कोई बात नहीं, लेकिन हमारा मसाला अच्छी तरह से बनना चाहिए। अभी इसी तरह से इसे चलाते हुए इसे भी मैं भून लेती हूँ। चने की दाल भी हमारी अच्छी तरह से भुन गई है, उसका कलर चेंज हो गया है। तभी इसे भी हम निकाल लेते हैं। अभी मूंग दाल डाल लेते हैं। साथ में 2-3 चने के दाल भी आ गई है, कोई बात नहीं। इसे भी हम अच्छी तरह से भून लेते हैं। दाल भी हमारी हो गई है, ये थोड़ी ब्राउन हो गई है। इसे हम निकाल लेते हैं। अभी उड़द दाल, इसे भी हम ही भून लेते हैं चलाते हुए। इसकी क्वांटिटी कम है, मीन्स ये जल्दी भून जाएगी। ये भी दाल हमारी हो गई है। अभी इसे भी हम निकाल लेते हैं। अभी सभी दालें हमारी हो गई है तो अभी हम धनिया और जीरा दोनों साथ में डाल देते हैं। इसमें तेल और किसी कुछ डालने की आवश्यकता नहीं होती है। इसी तरह से ये मसाला बनता है। मैं खुद बनाती हूँ और मैं यूज़ भी करती हूँ, तो बढ़िया सी टेस्ट लगती है, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया है। अभी ये होने का है तभी हम ये लौंग और ब्लैक पेपर डाल देते हैं, क्योंकि सीखने के बाद यहाँ वहाँ उड़ते हैं, इसलिए इनको इस तरह से भून के तुरंत निकाल देना चाहिए।
अभी ये जैसे मीन्स गर्म हो गए तो भी बहुत बढ़िया सा है, इसका बहुत उसको सेकने की ज़रूरत नहीं होती। अभी ये भी हमारा हो गया है तो इसे हम निकाल लेते हैं। लास्ट में रहा ये हमारा तेज पत्ता। तेज पत्ता को अच्छी तरह से हम भून लेते हैं। तेज पत्ता को मैं इस तरह से भून रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से अभी तक हुआ नहीं है, थोड़ा बाकी है तो वापस इसे रखते हैं। अभी तेज पत्ता होने को आया है तो हम जो हमने दाल जो मिक्स की है ना, तो वो सब डाल देते हैं और इसे 1 मिनट चला लेते हैं। तेज पत्ता के साथ तेज पत्ते को अंदर डाल देंगे और इसे 1 मिनट इस तरह से रोस्ट करेंगे वापस। मैं इसे स्लो मीडियम आंच पे ही भून रही हूँ। एकदम लास्ट में जो स्लो गैस होता है फ्लेम, उसी पे मैं भून रही हूँ। एक्चुअली हमारी दाल है ना वो पूरी हो गई, लेकिन ये जो तेज पत्ता है वो थोड़ा बाकी है, तो इसे वापस हम पलटा देते हैं इस तरह से और इसे दबा के रखते हैं कि वो अच्छी तरह से भून जाए। काफ़ी हद तक हमारा हो गया है, वापस पलटा देते हैं। अभी गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे इस तरह से जब तक हमारा जो हमने पैन रखा है वो अच्छी तरह से गर्म है, तो इसे ठंडा होने तक हम इसी में रखते हैं। तब तक ये हमारा तेज पत्ता है वो भी एकदम क्रिस्पी कड़क हो जाएगा। ये मिश्रण हमारा थोड़ा ठंडा हो गया है और ये तेज पत्ता है वो कितना क्रिस्पी हो गया है इस तरह से। ये इस तरह से है तो इसे हम पहले मिक्सर में तोड़ के डालेंगे। इस तरह से मिक्सर में डाल दिया है। अभी जो दूसरा है वो भी हम डाल देते हैं। इस तरह से जार में सब ले लिया है, तो अभी इसे मैं मिक्सी में बारीक पीस लेती हूँ। इस तरह से मसाला पीस लिया है एकदम बारीक सा इस तरह से। तो इसे हम बाउल में निकालते हैं। कितना बढ़िया सा है मसाला, दिखने में भी इस तरह से, पर यह टेस्ट में बहुत गजब का होता है। आप कौन सी भी दाल बनाते हो तो उसमें आप जब तेल गरम करते हो उसमें प्याज और जो भी कुछ डालते हो तो तभी नहीं डालना है। जब सब मिक्स हो जाने के बाद लास्ट में जब उबाल आता है दाल को, तभी आप इसमें ये मसाला डाल सकते हो, क्योंकि हमने इसे ऑलरेडी फ्राई कर लिया है सबको अच्छी तरह से। तो इस तरह से मीन्स कच्चापन तो उसमें होता ही नहीं है। पर जब ये दाल उबलने लगती है और जब ये मसाला आप डालते हो तो खुशबू इतनी बढ़िया सी आती है और टेस्ट में तो लाजवाब है। तो इसे हम अभी बाउल में निकाल लेते हैं। इवन आप सांभर भी बनाते हो ना, तो उसमें आप ऊपर से डालोगे तो भी गजब की टेस्ट आएगी इसकी। और ये साल भर तक इजीली चलता है, लेकिन इसको फ्रिज में रखना ज़रूरी है क्योंकि इसमें हमने तेल का यूज़ नहीं किया है। तो आप फ्रिज में रखोगे तो ये साल भर तक इजीली चलेगा। और जो भी दाल बनाते हो, कौन सी भी दाल में ये यूज़ हो सकता है। दाल गाढ़ी तो बनती है पर टेस्ट उसका बहुत बढ़िया सा लगता है। सब ये दालों की कमाल है, लेकिन दाल अच्छी तरह से सीखनी होनी चाहिए तो ही मज़ा आएगा। अगर वो कच्ची रह जाएगी तो वो आपके जो दाल बनाते हो तो उसमें भी वो कच्चापन ज़रूर महसूस होगा। इस तरह से दाल मसाला बनाइए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब से पसंद आए तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और इस तरह से दाल मसाला ज़रूर बना के देखिए, बहुत गजब की टेस्ट आती है। आप दूसरा मसाला भूल जाओगे, इतनी बढ़िया से टेस्ट आती है। तो इस तरह से बनाइए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब किया। जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो वक्त निकाल के मेरी वीडियो देखते हैं उनके लिए भी बहुत धन्यवाद। और इस तरह से दाल मसाला ज़रूर बनाइए, ट्राई कीजिए, बहुत बढ़िया सी टेस्ट आएगी। और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखिए कि ये कैसी लगी। धन्यवाद।